नवोदय हमारी एग्जाम तो 13 दिसंबर को होने वाली है। कई सारे बच्चे सवाल सीख चुके होंगे, लेकिन फिफ्थ का जो कुछ लेवल होता है बेटा, वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो काफी बड़े लेवल के भी आते हैं। वैसे तो मैं आपको पहले से उसका एक प्रारूप बता दूं कि हमारे पास जो ये 40 नंबर की आकृतियां होती है बेटा, कितने नंबर की होती है? 40 नंबर की आकृतियां। इनको आप अच्छे से कर लें। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जो है अनुच्छेद होते हैं बाकी। तो अनुच्छेद हमारे पास 20 नंबर के होते हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हर बच्चा कार्य कर सकता है, अपने घर पे ही कर सकता है। और दूसरी बात है मैथ्स की। तो बेटा हमारी मैथ जो है वो भी 20 नंबर की है, एक टोटल 80 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। तो 20 नंबर की जो मैथ्स है उसमें से कुछ सवाल है जो बेसिकली मैथ्स के हैं, लेकिन बोर्ड मार्क्स जैसे सवाल है हम वो भी सिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे से सिखाएंगे ताकि आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत ना हो। तो बेटा हम आज शुरुआत कर रहे हैं कुछ बड़े सवाल से। अधिकतर सॉल्व किया जाता है छोटे सवालों से, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो हम फटाफट निपटाने के चक्कर में है कि जल्द से जल्द अपना ये जो सवाल है फटाफट समझना है। तो बेटा हम यहाँ देख सकते हैं कि P बराबर जो है हमारा 2700 दिया है, R 9% दिया है, T जो है वो 2 साल दिया है, और SI मतलब साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना होता है। अब हम थोड़ा सा हमारे गांव की भाषा में चलते हैं। हमने अधिकतर देखा है कि हमारे घर पर मम्मी पापा कई प्रकार से एक बात बोलते हैं कि बेटा आज हमने 5,000 रुपए उधार लिए, 2 रुपए सैकड़े से लिए, 3 महीने के लिए लिए, 1 साल के लिए लिए, तो बेटा कितना पैसा बना। वही बात आती है कि 2 साल 3 साल के लिए जो पैसा लिया गया है वो हमारे यहाँ दिया गया है। अब हमारे गाँव की भाषा में सैकड़ा बोलते हैं ना, कि 2 रुपए सैकड़े से, 3 रुपए सैकड़े से, तो उसको हम बोलते हैं बेटा परसेंट, प्रतिशत, जिसको आप घर पे भी आसानी से निकाल सकते हो। और इसका सिंपल जो तरीका होता है ना बेटा, वो ये होता है कि एक छोटा सा फार्मूला है और हमें वहां पर सवाल 1 से 2 मिनट में करना होता है। तो देखिए हमारा सिंपल सा फार्मूला क्या है एसआई का। बस आपको पी आर और टी को गुणे में लिख देना है। पी गुणित आर गुणित टी बटे में हो जाएगा बेटा आपका 100। कितना हो जाएगा? 100। अच्छा मुझे बताओ, इस सवाल में 2 सवाल लिखे हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। यहाँ पर भी पी आर और टी लिखा हुआ है, मुझे ऐसा ही फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? पी गुणित आर गुणित टी। हिंदी में अगर हम बोले तो ये होता है हमारा मूलधन, ये होता है दर, और ये होता है हमारा समय। क्या होता है? समय। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज या फिर केवल ब्याज, केवल इंटरेस्ट। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो भी दिया गया है इसको हमें ऊपर गुणे में लिख देना है। तो देखो कैसे लिखेंगे? 2700 गुणित आर की जगह हमें केवल 9 लिखना है। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो परसेंट का जो 100 है वो बटे में आ चुका है। एक और ऑब्जेक्टिव आप जो है याद रखेंगे बेटा कि परसेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो परसेंट की वैल्यू जैसे पूछा जाए ना हमसे कि परसेंट, परसेंट की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू हमेशा होती है 100। कितनी होती है? 100। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमसे बेटा ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है हमारे क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सवाल ही पूछा जाए। हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि एसआई यानी साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है? तो P गुणित आर गुणित टी बटा 100। अब चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में तब भी वो इंग्लिश में भी दे सकता है, और अगर वो हिंदी मीडियम में देना चाहेगा तो क्या लिखेगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, ये जैसा यहाँ लिखा है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है। तो हमें केवल टी, हमारा टी कितना है? टी हमारा 2 है, बटे में कितना लिख देंगे अपन? 100 लिख देंगे। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। अब हमको क्या करना है? हमें नॉर्मली 27 9 और 2 का आपस में गुणा कर लेना है। तो पहले हम 9 का गुणा कर लेते हैं। तो हम देखेंगे 9 × 7 = 63। ओके, 9 दूनी 18, 18 और 6, हमारा रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? दो 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 243 गुणित 2। अब 2 का गुणा करना है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 486 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा। ओके, हमारे ऑप्शन में जब ऐसा दिखे तो हम उसको टिक कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ चलते हैं। पी की जगह हमें कितना लिखना है बेटा? 10,000। कितना लिखना है? 10,000। ओके। और आर की जगह हमें कितना लिखना है? 5। अच्छा, हमें टी की जगह कितना लिखना है? 4 लिखना है। बटे में हमें कितना लिखना है बेटा? 100 लिखना है। बहुत सिंपल सवाल है, आराम से करो आप। फिफ्थ में हो तब भी, एट्थ में हो तब भी,
6 7 में हो तब भी, क्योंकि साधारण ब्याज के जो सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल है, ये हमारे आते ही आते हैं। ये हो गए हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इसका गुणा बड़ा इजी होता है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको 100 वाला। देखिए 5 चौक हो गया 20, 4 5 20, 20 का गुणा जब हम 100 में करेंगे, 20 का गुणा जब हम 100 में करेंगे तो केवल ये 2 जीरो और आप पीछे लगा दीजिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस पर हमें जो है साधारण ब्याज एक महीना मिल जाता है 2000 रुपए, इधर हमें मिल जाता है 486 रुपए। नॉर्मली सवाल है, आराम से हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं किस प्रकार से। मैं अभी आपको एक पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन स्पेशली जो क्रम से आ रहे हैं मैं वही ले रहा हूँ। देखिए हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा यही बात है कि सवाल जो है हमारे पास बहुत इजी तरीके से कम समय में सबसे ज्यादा सवाल सीखने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास समय बहुत कम बचा है। आज एक ये देखिए 2 तारीख हो चुकी है और 13 तारीख को सब पेपर भी है नवोदय वालों का। ठीक है, सिंपली हम बड़े प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा काम अधिक से अधिक बड़े प्रश्नों को सरल मेथड से सिखाने का रहेगा। हमारा पास एक सवाल आ रहा है जिसमें हमको निकालना है कि प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो कोई वस्तु है बेटा जिसका जो क्रय मूल्य है, यानी कि जिस वस्तु को हमको हमने खरीदा है, हमने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, मतलब सीपी को हम बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, कास्ट प्राइस। तो वो है हमारे पास 600 रुपए। कितनी है? 600 रुपए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। विक्रय मूल्य मतलब बेचना। हमने, हमारा सवाल है कि कोई वस्तु जो है वो 400 रुपए में खरीदी गई है और सॉरी 600 रुपए में खरीदी गई है और 400 रुपए में बेच दी गई है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमें यहाँ जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ या हानि हुई, उसका परसेंट निकालना है। ठीक है, आप सोचेंगे तो मैं आपको सीधा एक सूत्र बता देता हूँ। सिंपल सा सूत्र, हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले हम पता कर सकते हैं ना बेटा कि कोई वस्तु है, हमने कितने में खरीदी। अच्छा हमें बताओ, हमने 600 रुपए में खरीदी और 400 में हम उसे बेच रहे हैं, तो हमें फायदा हो रहा है या नुकसान? 600 में हमने खरीदी और 400 में बेच दी, तो हमें नुकसान हुआ है। तो हमें कितने का नुकसान हुआ है वो हम वैसे माइनस करके पता कर सकते हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, बता मेरे को। 600 माइनस 400, तो कितना बचेगा? 200 बचेगा। 200 रुपए का हमने घाटा खा लिया, नुकसान खा लिया। लेकिन पता करना है परसेंट, परसेंट में पता करना है। तो सिंपल सा ये हमें पता चल गया कि हमें हानि हुई है, नुकसान हुआ है, तो हम लिख देंगे हानि प्रतिशत जो हमको फाइंड करना है, हानि प्रतिशत। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हानि हुई है उसको हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा बटे में हम लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? हमेशा क्या लिखेंगे? हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणित में 100 लगा देंगे। बहुत सिंपल है। हानि हुई है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, लाभ होता है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि हानि हमें कितने की हुई? हमें केवल 200 रुपए की का नुकसान हुआ है, तो हम 200 रुपए लिखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना चल रहा है? 600 रुपए चल रहा है, हम 600 लिखेंगे। गुणित में कितना चल रहा? 100 चल रहा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास बचा हुआ है 200 बटे 6। तो हम इसको भी काट सकते हैं ना। देखो जब हम 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 3 जाए, यानी कि 2 3 6, 2 एक कम 2 0 और एक 0, यानी कि मेरे पास जो बेटा है आंसर है वो कितना आया है? 100 बटे 3। ठीक है, अब इसको लिखने के कई तरीके हैं। ऑप्शन में हमें ये भी मिल सकता है, तो हम 100 बटे 3 पर राइट लगा देंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो भी हो सकता है कि उसने इसको क्या कर रखा हो? भाग दे रखा हो। भाग दे रखा हो तो भाग कैसे देते हैं बेटा? भाग देते हैं अपन ऐसे। भाग हमने दिया है 100 का 3 से, तो 3 तिया 9, एक बचा, 0 उतरी, 3 तिया 9, फिर कितना? फिर हम देखेंगे एक बचा हुआ है। लेकिन अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं, तो शेषफल बच गया। तो हम पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगा करके फिर 0 लग जाएगी, फिर वो सवाल चलता ही रहेगा 3 तिया 9। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि दशमलव में हम लाए तो 33.3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 30, और ये चलता ही रह जाएगा। लेकिन दूसरा है कि हमारे पास क्या बचा हुआ है?
1 बचा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 हमने ऐसा ऐसे लिख दिया, जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है वो आ जाएगा ऊपर, और जो हमारा आंसर आया था 33 वो आ जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि 3 का गुणा जब मैं 33 में करता हूँ तो जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 का गुणा 33 में करेंगे 99, कितना 3 क्या 9, 3 क्या 9, 99। अब 99 और 1 100 हो गया क्लियर। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ना बेटा, हो सकता है ये हो या फिर ये हो। तो हमें दोनों ऑप्शन को देखना है किस प्रकार से हमारा आंसर सही हो रहा है। तो आप देखिए 33 किया, 99, 99 100 बोले, एक हमारा सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हम करेंगे, एक और है हमारे पास ऐसा कैसे, ताकि आपकी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप नोट कर लो, तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको एक सवाल, ठीक है। ओके, तो अब अगली बार जो हमारे पास सवाल है उसमें हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो दिया गया है हमें 1500 रुपए। कितना दिया गया है, 1500 रुपए। और विक्रय मूल्य दिया गया है बेटा, वो बोल रहा है कि 1500 रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा है और आपने 1350 रुपए में उसको बेच दिया है। कितने में बेच दिया, 1350 में। तो नुकसान तो यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, हमने दो सवाल सीखे, दोनों ही नुकसान के सीखे। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं आपको सिखाने के लिए तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक सवाल कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें कितने का नुकसान हो रहा है, पहले पता करते हैं। 1500 माइनस 1350, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर बचता है बताइए, 150 बचता है। देख लीजिए, जीरो ऐसा कैसे आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो हमें घटाने पर जो नुकसान हुआ है वो 150 रुपए का हुआ है। अब सवाल बड़ा सिंपल है, देखिए हानि हुई है, जितना हमें नुकसान हुआ है वो हम लिखेंगे बटे में, हम हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है अपना 1500, हम 1500 लिख देंगे, इंटू में हम 100 लगा देंगे। जो नुकसान हुआ है उसको लिखना है, बटे में हमेशा क्रय मूल्य को लिखना है, जैसा कि हमने इधर भी लिखा था। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 15 से जब हम इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 और जीरो, यानी कि कितने प्रतिशत की हमको हानि हुई है, 10% की हानि हुई है। तो हमें ऑप्शन में ये दिख जाएगा, आप इसमें टिक करके आ सकते हैं। लेकिन सवाल को आपको सोल्व करना पड़ेगा बेटा, ऐसे ही तुक्का मत लगाना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, ठीक है। थोड़ा सा हल करना, कोशिश करना। ओके, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद। क्या बात है, बहुत अच्छे सवाल आ गए हैं अब की बार अपने पास। बहुत छोटे छोटे सवाल है, और वैसे एग्जाम में आने जैसे सवाल है, और समझ में भी आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये सवाल आते हो, तो हम भी इनको थोड़ा फटाफट ही करेंगे। हमारे पास जो सवाल है अगली बार, उसमें सीधा सा प्रोडक्ट लिखा है, आपको गुणनफल याद करना है। देखिए कितना अच्छा सवाल लिखा है, 16 गुणित -4। वैसे बेसिक सिखाने के लिए पूरा वीडियो हम बना के तैयार कर देंगे, लेकिन अभी हम फटाफट सीखते हैं। तो बेटा जब गुणा करना हो और माइनस की संख्या आ जाए तो सीधा सा बता देते हैं, 16 का गुणा आप 4 में कर दीजिए, सिंपल सा। तो कितना आ जाएगा बताइए मेरे को। किसी को अगर सिक्सटिंग टेबल याद है तो वो तो डायरेक्ट ही कर लेगा, किसी को सिक्सटिंग टेबल नहीं याद है तो वो गुणा कर सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चों की ऐसे गुणे करने की भी आदत होती है, किसी का डायरेक्टली होती है, सर 6 चौक 24, ठीक है, और 4 एकम 4, और कितना हो जाएगा 2, 64। यानी हमारे पास आ गया है वो सर 16 4 जा सर 64 होता है। ओके, और ये माइनस को मत भूलना बेटा, अभी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। हमारे जब इंटू करते हैं और एक माइनस है तो हमेशा आंसर में आ जाएगा, 2 माइनस है तो हट जाएगा, 3 माइनस है तो 2 हट जाएंगे, 1 बच जाएगा, 2 हमेशा हट जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है सवाल बहुत सिंपल था। इसी का दूसरा सवाल हमारे पास है -200 × 5।
-200 इंटू 5। छोटे छोटे सवाल को बच्चे आप समझते हो कि ठीक है ये तो हम एग्जाम में कर लेंगे, इनको यहाँ क्या करना, लेकिन हमें करना होगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि गलती से एक माइनस या एक प्लस या एक जीरो या पॉइंट भी अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा आंसर पूरा गलत आ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को सीखो। तो ऐसा नहीं है कि सर ये तो कोई बात नहीं हम वहां देख लेंगे, आप बेसिकली चीज को देखो कि इस सवाल को फटाफट कैसे किया जाए वो देखेंगे। तो देखिए बेटा, आपको कुछ नहीं करना, जब जीरो की बात आ जाए ना किसी के पीछे, तो आपको संख्या संख्या गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो ऐसी कैसी लगा दो आप पीछे। तो यहाँ पर भी एक माइनस था तो मेरा आंसर कहीं में आएगा, मेरा आंसर माइनस में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे केवल 1000 यानी 1000 पर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि मेरा आंसर कहीं में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कहीं में आ रहा है माइनस में। तो माइनस वाले को आप सही करके आएंगे। फिर बता रहा हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 मत करना, इधर से जय माता दी करके ना आ जाओ, टिक लगा जी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सीखने वाला है, अब थोड़ा सा आप लेवल को सीखेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है हमारे पास बेटा। अगला जो प्रश्न दिया गया है ना वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 6/10 और लिखा है उसने ओ 70। कितना लिखा है, 70। ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, इनटू होता है। क्या होता है, इनटू। और ऑफ की जगह कभी कभी का हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें, यहाँ ऐसा लिखा हो सकता है 6/10 का 70 या 70 का 6/10। तो इसका अर्थ होता है इंटू। क्या होता है, इंटू। आप इंटू लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 6 7 जा कितना हो जाता है 42। तो ये मेरा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ऐसे ही सवाल है हमारे पास एक और कि 7/11 लिखा है और इंटू में लिखा है हमारे पास 132। ठीक है, ऑफ लिखा है, ऑफ की जगह मैंने इंटू कर दिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमेशा 11 से ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। फिर भी हम ट्राई करते हैं। 11 एकम 11। अच्छा कितने बचे, 2 बचे। 13 के 2 हो गए तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी कि हमारे पास आ गया है 7 × 12। अब बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 84। 12 7 84, यानी कि 12 7 84। गुणा कर दिए, 7 दूनी 14, एक बचा 7 एकम 7 हो जाएगा। नॉर्मली आप वहाँ गुणा कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ को देखने वाला नहीं है। ठीक है, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट कीजिए। बहुत बढ़िया ये प्रश्न बेटा, आपकी इस टाइप का प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में। नवोदय में भी इसका प्रश्न आता है, ये प्रश्न आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो। और एक मिनट में लिख ही देता हूँ, छोटे सवाल है, ज्यादा बड़े नहीं है। हमारे इसके बाद और बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। अभी हमारे पास जो सवाल है वो है 7/15 लिखा हुआ है एक सवाल में। दूसरे सवाल में बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 1/8 लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि इसको कन्वर्ट कीजिए इकाई में, परसेंटेज में। इकाई में कन्वर्ट कीजिए, परसेंटेज परसेंट में लाना है। बहुत सिंपल होता है, जब भी ऐसा दिया हुआ हो ना आपको परसेंट, मैंने अभी बताया था परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। 100 का इंटू कर दो, क्या कर दो, 100 का इंटू कर दो, बात कर दो। ठीक है, इंटू करेंगे तो हो सकता है इसको तो मैं काट भी सकता हूँ। देखिए 5 की जगह 5 3 जा 15, 5 या 15, 5 दूनी 10, 0। अब ये कटेगा नहीं तो मैं इसका गुणा कर दूंगा, 7 दूनी 14, 140/3। और मैंने आपको अभी बताया था कि इसको किस प्रकार से लिखना है हमको, तो हमको इसको मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि 140 लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 2 बचे, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 3 छंग 18। ओके, यहाँ बचा फिर 2। अच्छा मुझे बता, फिर 2 बच गया। ठीक है, अब तो कुछ उत्तर नहीं रहा। तो मैंने अभी बताया था ना कि 3 तो ऐसा ऐसा लिखना है बेटा, हमको क्या करना है, ऐसा का ऐसा ही लिखना है। और जो हमारा शेषफल आया है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो आंसर आया है वो सामने लिखेंगे। तो ये हमारा परसेंट में चेंज हो चुका है। 100 से गुणा किया, अगले सवाल में देखते हैं। 100 से गुणा किया, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1, 2 पंजे 10। तो 25/2, क्या क्या आंसर आया बेटा, 25/2। अब ये इससे कटेगा नहीं,
2 की टेबल से 25 नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, फिर इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे 25 से 2 से, तो देखिए 2 एकम 2, ओके, कितना उतरता है ऊपर से 5, 2 दूनी 4, कितना बचा हासिल में 1। लिखने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया था बेटा, देखो ये 2 ऐसे ही लिखूंगा मैं, जो मेरा रिमाइंडर है 1 यानी कि शेषफल उसको मैं ऊपर लिखूंगा, मैं 12 को यहाँ पर लिखूंगा। अब आप खुद देखिए बेटा, 12 दूने 24, 24 और 1 25, 25 बेटा 2, तो ये मेरा परसेंट में आंसर आ गया है। तो हमें ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा, ना कि ऐसा, हमेशा हमें ऑप्शन में यही मिलेगा। तो आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। बाकी और बेसिक में हम बता देंगे इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों को कि कैसे सीखी जाती है, आराम से 10-5-10 मिनट की वीडियो में आप सब सीख जाओगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल और भी अच्छे आ रहे हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी हम बेटा सब कॉमन चल रहे हैं ना, बहुत सिंपल से अच्छे से सवालों को लेकर के, तो हम देखते हैं, बहुत अच्छे सवाल है। अब आ जाते हैं हम थोड़े से दशमलव के सवाल है। बहुत सारे बच्चे अपने समय बर्बाद कर देते हैं इन सवालों में, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं देखिए मेरे पास एक सवाल है 704.74 और इंटू में लिखा है 100, ठीक है। पर अब बहुत ऐसे 110 वाले सवाल जो दशमलव में आते हैं बहुत इजी तरीके से करेंगे। और अब हम एक और सवाल लेते हैं ऐसे दशमलव का, जिसमें लिखा है 0.063 और गुणित 4.5 लिखा है। क्या लिखा है? 4.5 लिखा है। सिंपल सवाल आपको क्या करना है, देखिए ये वाला बहुत जल्दी होने वाला है आपसे। देखो ऐसा की ऐसी संख्या, देखो जब भी 100 हो पहले आगे वाली संख्या को ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। लेकिन पॉइंट हमको अब नहीं लगाना है, केवल 7 और 4 लिखेंगे। पॉइंट से हमें कोई काम नहीं होता है। आंसर के में जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हम पॉइंट की बात करेंगे। अभी हमारे सामने केवल एक डिजिट है, इसको हमें नहीं देखना, ये पूरी डिजिट। और इसमें जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से इंटू करूंगा, तो ये 2 जीरो जो है ये कहाँ लग जाएगी, इसके पीछे लग जाएगी, होगी मल्टीप्लाई। अब बात आती है बेटा, हमारी बात आती है पॉइंट की। तो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। 2 अंक थे तो हम 2 अंक बाद आंसर में पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 70474। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 00 हो तो उसको शायद आंसर में ना लिखा जाए। तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ऐसा देखने को मिले, केवल ऐसा देखने को ना मिले, तो हमारा ये आंसर राइट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे सर ये तो कुछ समझ में, मैंने अभी बताया ना बेटा आपको कि हमें कुछ नहीं करना है, केवल संख्या को लेना है। किसको लेना है? संख्या को लेना है। इधर से संख्या कौन सी लेनी है? 45 लेनी है। 4 और 5 दशमलव को यानी कि पॉइंट को हमको नहीं देखना है। सिंपली सब बच्चों को ये गुणा करना आता है। 5 या 15, एक बचा, 5 30 और 1 31, ये लिख दिया। एक गुणा, जिसको गुणा नहीं आता है वो भी सीख लेना बेटा, हम सिखा रहे हैं, ठीक है, चिंता करें। 4 12, एक बचा, 4 24 और 1 25 हो जाएगा। 5 ऐसे ऐसे आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28 33, 28 33। अब आप, अब हमें देखेंगे कि जो दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक थे, 3, और दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक था, 1। तो हमें इसको भी शामिल कर देना है, 1 2 3 और 4। तो हमारे आंसर में हमें 4 अंक बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3 4, और ये पॉइंट हमने लगा दिया। ये हमारा जीरो हम आगे लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल संख्या का गुणा कर दो बेटा, और जो भी आंसर आता है उसमें आप पीछे से दशमलव को गिन, संख्याओं को गिन के दशमलव लगा दो। 1 2 3 और एक इसकी 4, तो आंसर में हम पूरी 4, 1 2 3 और 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। बहुत सिंपल है ना। दशमलव वाले के लिए भी हम स्पेशल वीडियो बना देंगे बेटा आपके लिए, ठीक है। अब एक सवाल बहुत अच्छा आने वाला है, एक सवाल बहुत अच्छा आने वाला है 7th क्लास में और 8th में शायद ये सवाल आता भी है कई बार, और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो
नॉर्मली प्रश्न है हमारे पास x प्लस 3 लिखा है और यहाँ लिखा है बेटा 14। कितना लिखा है? बहुत सिंपल सवाल है, हमें कुछ नहीं करना, x का मान निकालना है। ये जो प्लस का 3 है ना, ये उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर 14 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। ये मेरा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है, हो गया आंसर। प्लस की संख्या उधर जाके माइनस हो जाती है, माइनस होकर उधर जाके प्लस हो जाती है। ऐसा जैसे एक सवाल और करते हैं अपन, एक सवाल और दिया गया है इसमें, 3x माइनस 14 बराबर 4। 3x माइनस 14 बराबर 4। अब आप बच्चों की समझ में आ गया होगा क्या करना है। क्या करना है हमें बेटा? माइनस 14 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 14 हो जाएगा। 3x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर, अब देखो बेटा यहाँ एक चीज सीखने की है, माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस था तो उधर जाके माइनस में चला गया। लेकिन यहाँ पर अब ये भी हमने कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो 3 है वो इसके, ये ऐसा लिखा है, मतलब इसका मतलब है बेटा गुणे में लिखा है। क्या में लिखा है? गुणे में। तो ये गुणा है तो ये कहाँ जाएगा? ये 18 के बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा? 3 बटे में। यहाँ से 3 हट गया, बटे में चला गया। तो x बराबर 3 छम 18, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया?